ज्ञानेश्वरी का कर सदा शुद्ध भाव से गान, पूरी हो हर कामना, हो जाए कल्याण। गुरुग्राम के रहने वाले राकेश जुनेजा द्वारा लिखित साईं ज्ञानेश्वरी से ली गई यह पंक्ति साईं बाबा की महिमा का सही चित्रण करती है। दर्शकों, समर्पण साईं सेवा में जीवन अर्पण कार्यक्रम में हम आपको राकेश जुनेजा जी जैसी कई शख्सियतों से रूबरू करवाएंगे जो अपना जीवन साईं बाबा की सेवा में समर्पित कर चुके हैं। इनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य साईं बाबा के विचारों को समाज में प्रसारित करना है, न कि किसी प्रकार का धन अर्जन करना। यह साईं बाबा की ही कृपा है जो राकेश जुनेजा जी व्यापारी होने के साथ साथ एक सफल लेखक भी हैं। ओम साई राम। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं साईं लीला टीवी। दर्शकों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आज हम आप सभी को रूबरू कराएंगे राकेश जुनेजा जी से, जो सेवार्थ भाव से साईं बाबा की शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साईं बाबा की सेवा कर रहे हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने साईं बाबा की सेवा करते करते कई पुस्तकें लिखी, जिनमें है जेल में साईं साक्षात्कार और साईं ज्ञानेश्वरी। दर्शकों, ये किताबें ऐसी हैं जिनको पढ़कर हमें साईं का साक्षात रूप दिखता है। ऐसे ही राकेश जुनेजा जी, जिनके माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह साईं की शरण में जाया जा सकता है, या यूं कहें कि साईं अपनी शरण में किस तरह भक्तों को ले लेते हैं। तो चलिए जुनेजा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे आप सभी को रूबरू कराते हैं। जुनेजा जी, ओम साई राम। जय साई राम। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि साईं बाबा की शरण में आप कैसे गए, क्योंकि अपनी मर्जी से तो कोई जाता नहीं है जब तक बाबा की मर्जी ना हो। तो बाबा ने आपको अपनी शरण में कब लिया? जैसा कि श्री साईं सुचित्र में लिखा है हेमंत पंत जी ने कि बाबा कहते थे कि मेरी भक्ति की तरफ, मेरी तरफ वही अग्रसर होता है जिसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट होने वाले होते हैं, और सौभाग्य जिसका जगने वाला होता है वही मेरी तरफ अग्रसर होता है। बाबा की भक्ति में बहुत आनंद है। बाबा का जब नाम लेते हैं तो स्वयं आनंद अपने अंदर आना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि आज लाखों करोड़ों लोग बाबा के सेवा में लगे हुए हैं। तो बाबा ने मुझे भी सेवा करने का मौका दिया। तो मेरा जीवन जेल में साईं साक्षात्कार से लेकर आज बहुत सारी किताबें और सीडी बनी, जो सब बाबा की प्रेरणा है। उनसे प्रेम और आनंद का ही एक छोटा सा फल है जो बाबा ने दिया, जिसकी वजह से आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप मेरे से ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये प्रेरणा कब और कैसे मिली? प्रेरणा देने वाले भी बाबा हैं। दुख और सुख ईश्वर की देन है। इस जीवन में दोनों चीज़ें आती हैं। कभी मेरे जीवन में इस प्रकार के दुख और आपदाएं आईं कि मैं बहुत विचलित हो गया। बाबा ने मुझे संभाला, जबकि मैं बाबा को जानता नहीं था, फिर भी उनका मुझे साक्षात्कार हुआ। तो उनके साथ में प्रेम और जुड़ाव और कनेक्शन ये बनता चला गया। तो बाबा ने बहुत सारी किताबें लिखवाईं। तो एक दिन मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ था जैसे कि, और मैं भगवत गीता का पाठ करता था, श्लोकों को समझता था। हमारे गुरुजी वहाँ पर प्रसार करते थे, डिस्कोर्स करते थे। तो मैं ये सोचता था कि अगर साईं कृष्णा है तो इस कलयुग में आज के समय के अनुसार भी उन्होंने कुछ गीता जरूर दी होगी, गीता के प्रवचन जरूर दिए होंगे। तो ये दिमाग में मेरे घूमता रहता था और मैं ढूंढता रहता था इन चीज़ों को कि कोई चीज़ मिल जाए। तो एक दिन बाबा ने मेरी इच्छा की पूरी करी और मुझे दासगुरु महाराज की साहित्य में से भक्ति लीला अमृत, संत कथा अमृत और भक्ति सार अमृत में से मुझे वही ज्ञान मिला जो गीता का ज्ञान था। तो मैंने सोचा ये इतना महत्वपूर्ण ज्ञान जो कि समसामयिक है, आज के ज़माने के हिसाब से है, और हमारी कितने सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारी लाइफ के अंदर में, जो हमें पता नहीं लगता कि भगवान कौन है, प्रारब्ध क्या है, माया क्या है,
किस तरह से भगवान को जाना जा सकता है, किस तरह से भगवान को पाया जा सकता है, मुझे मेरे मन में भावना थी और प्रेरणा हुई कि बाबा ही वो भगवान हैं जो कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, कभी राम के रूप में आते हैं। तो मैंने वो साहित्य की खोज शुरू करी। तो वो साहित्य मुझे दासगुरु महाराज के साहित्य में से मिला, जो कि भगवत गीता का एक समसामयिक, एक मॉडर्न रूप था, जो आज के समय के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट बैठता था। हालांकि गीता एक सर्वोत्तम ग्रंथ है, लेकिन आज के ज़माने में उसको समझना, उनको अपने जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर हमने उस साहित्य में से, दासगुरु में से, ये श्री साईं ज्ञानेश्वरी का रचना करी। और इसकी रचना को लगभग 3 महीने लगे सिर्फ। मराठी में इसकी रचना दोहे, छंदे जो इनके दासगुरु के थे, उनमें से चुना गया कि किसको रखना है। लेकिन हम लोग मराठी ना तो जानते थे, लेकिन फिर भी बाबा की कृपा से सब कुछ ऐसा संभव हुआ। उसका भावार्थ इतना अच्छा निकला। बाबा ने सब कुछ अपने आप ही काम कराया। हम तो सिर्फ मात्र एक पपेट थे जो ये काम कर रहे थे। हालांकि ये काम करते करते मेरे 1 साल से मेरी उंगलियां भी ख़राब थीं। इसमें एक्जिमा हो गया था, ब्लीडिंग होती थी, मैं खा भी नहीं पाता था, पस निकलती रहती थी। तो मैंने बहुत इलाज कराया था, वो भी नहीं हो पाया, ठीक नहीं हो पाया। तो ग्रंथ लिखते समय ये सब मेरे उंगलियों में से ब्लीडिंग होता था। लेकिन जिस वक्त ये ग्रंथ का कार्य पूरा हुआ, तो उसके 1-2 दिनों के अंदर में मेरे हाथ देखिए बिल्कुल ठीक हो गए, और आज तक ठीक है, कभी कुछ नहीं। बाबा को आपके हाथ में ग्रंथ लिखवाना था बस। लेकिन उन्होंने एक ग्रंथ लिखवाने के लिए बहुत सारे हाथों में मेरी प्रॉब्लम्स भी हुई। तो ये लिखना, कहने का मतलब है, ये सब कुछ लिखना आज के ज़माने में इतना आसान नहीं था। और लेकिन बाबा की जिस पे कृपा होती है, बाबा जो कुछ कराना चाहते हैं होता तो वैसा ही है। वो आपकी सबूरी टेस्ट कर रहे थे। और दूसरा ये बोलूँ कि बिना परिश्रम के कभी हमें कुछ हासिल नहीं होता, कठिनाइयाँ आती ही हैं। वो बस यही चाहते हैं कि उस कठिनाई भरे माहौल से मेरा भक्त कैसे निकलेगा, कैसे उस चीज़ को फेस करेगा। सर, अगर मैं बात करूँ साईं बाबा से जुड़ने की, तो आपको साईं बाबा से जुड़े कितना समय हुआ और क्या मानते थे आप बाबा को? मैं करीब 8 के 9 सालों से बाबा से जुड़ा हूँ। उसके पहले तो मैं बाबा को सिर्फ साईं जैसे सुना था, लोग जाते थे मंदिरों में, तो मैं सुनता था और समझता था कि ये सिंधियों के कोई बाबा हैं। इससे ऊपर मेरी ना तो उनकी मान्यता दी मैंने उनको, ना मेरे घर में, हालांकि मेरी माताजी और मेरे पिताजी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, शिव जी के भक्त थे, लेकिन साईं बाबा को कोई मानता नहीं था। लेकिन मेरे जीवन में, जैसे मैंने पहले बताया, कोई ऐसा मोड़ आया, बाबा ने मेरा जीवन बचाया और बेसिकली मुझे रेस्क्यू किया मौत के मुंह में से। और तब मैंने जाना कि मैंने सब भगवानों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन मुझे बचाने के लिए साईं बाबा आए। तो ऐसी क्या थी, क्या सारे भगवान इसमें समाये हैं कि यही सारे भगवान में हैं, क्या है ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन इतना पता है मुझे कि मुझे बचाने साईं बाबा ही आए थे। और साईं बाबा की कृपा से ये सारे ग्रंथ लिखे गए। साईं कृपा से ही ये युग चल रहा है। साईं कृपा इस युग में साईं युग बनाएगी, कलयुग का नाम खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से आज लोग जुड़ रहे हैं साईं बाबा के इस युग के अंदर में, हर जगह बाबा का प्रचार प्रसार, सेवा भाव सब कुछ हो रहा है। यही नहीं, पूरे विदेश में भी हो रहा है। ये सब कुछ बाबा की महिमा का प्रताप है। सर, आप जिस तरीके से सेवार्थ भाव से साईं बाबा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो साईं ज्ञानेश्वरी सार के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, या उसमें से कोई ऐसा सार जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। जी जी। साईं ज्ञानेश्वरी में चंदोरकर जी एक बहुत बड़े पात्र हैं। चंदोरकर जी बाबा के भक्त हैं और डिप्टी कलेक्टर भी रह चुके हैं। बहुत बड़े विद्वान भी हैं, ग्रंथों का, गीता का बहुत अध्ययन किया हुआ है उन्होंने।
तो उन्होंने उसके अध्ययन करने के बाद में बाबा के पास में आते हैं और कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि ये जो संसार है ये दुखालय है, निसार है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। और हम इस दुखालय में, इस संसार में आते हैं और दुख भोगते हैं। सोचते तो हैं हमें कि सुख मिल जाएगा, सुख की तलाशी करते रह जाते हैं, लेकिन हर सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है। तो बाबा ये दुख जीवन में क्यों आते हैं? तो बाबा उसको समझाते हैं कि इस दुखों से अगर बचना है तो मोह के विनाश करने का ज्ञान अपने हृदय में डालना होगा, समझना होगा कि जब तक वो मोह विनाश का ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, तो यही मोह विनाश का ज्ञान ही अर्जुन को कृष्ण भगवान ने दिया था। क्योंकि अर्जुन मोह में पड़ के अपने दुश्मन जो दुर्योधन और कौरव जितने भी लोग थे उनसे लड़ना नहीं चाहता था, उनको भाई समझता था, मोह में पड़ गया था ना, इसलिए उसने धनुष बाण नीचे रख दिया था कि मैं नहीं लड़ सकता, मैं इनको मार नहीं सकता। तो कृष्ण भगवान ने उसके मोह का विनाश किया। यही भगवत गीता है, यही श्री साईं ज्ञानेश्वरी है कि जहां बाबा ने चंदोरकर के मोह का विनाश का जो ज्ञान दिया, ये साईं ज्ञानेश्वरी है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि मोह माया का त्याग करके जीवन की सच्चाई को पहचानो और ज्ञान प्राप्त करो। जी, ये ज्ञानेश्वरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस है। ये जीवन के रोज मर्रा में हमें जो ज्ञान चाहिए, जो हमें मिल नहीं पाता, ये वो है। इसमें जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, पत्नी को कैसे पति को समझना चाहिए वो कौन है, हमें माँ बाप की कितनी इज्जत करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, बच्चों के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए, अपने सर्वेंट्स के साथ में किस तरह से पेश आना चाहिए, कैसे संबंध रखने चाहिए। मतलब कि जीवन की छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर में डिस्क्राइब करी हैं बाबा ने कथा रूप में कि जीवन में जैसे हम चोरी करते हैं, तो चोरी करने, एक चोर जो है, बाबा चंदोरकर जी पूछते हैं कि चोर का पुराना जन्म का वो संचित कर्म हो सकते हैं जो इस जीवन में भी वो चोरी कर रहा है, ये उसका पेशा ही है, बाकी दूसरा काम आता ही नहीं है उसको। तो बाबा ने बताया कि भाई ये जो चोर है, ये चोरी करना तो दुष्कर्म है ना, तो इसका जो है ये पेशा नहीं है, ये उसका भाग्य नहीं है। कोई जहर पी के मर जाए उसका भाग्य नहीं है, ये तो आज के गलत कर्मों का नतीजा है। सर, साईं ज्ञानेश्वरी किन किन भाषाओं में अभी अवेलेबल है? साईं ज्ञानेश्वरी सबसे पहले तो हिंदी में बनी, मराठी में है और इंग्लिश में बनी, और इसका बहुत जल्दी दोहे के रूप में ऑलरेडी मार्केट में महाकाव्य आ चुका है, और इसकी सीडी भी दोहे के रूप में रफ़ी साहब की आवाज़ में गाने वाले मंजीत भाटिया जी बना रहे हैं, और सुखमणि स्टूडियो की वो देन है, बहुत अच्छी बन रही है। बहुत जल्दी इस गुरु पूर्णिमा में हमारा पूरा प्रयास है कि वो बाबा के चरणों में समर्पित कर दी जाए। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपने साईं ज्ञानेश्वरी लिखी, आपने बताया कि कहाँ से आपके मन में सोच आई, लेकिन आपने जैसा कि बताया कि हमें किसका सम्मान कैसे करना चाहिए, पति को पत्नी के साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए, बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सोच आपकी कि मुझे साईं ज्ञानेश्वरी में ऐसी ही बातें लिखनी है, ये कैसे आपके अंदर है? ये सोच देने वाले भी बाबा हैं, क्योंकि हमारा जीवन जो है ना, ये संसारिक रिश्तों से बना है। जब तक हम संसारिक रिश्तों को नहीं समझेंगे, आध्यात्मिक कैसे समझ सकते हैं? जब तक हमें पता नहीं है कि हमारी पत्नी हमारे लिए क्या है, हमारे बच्चे हमारे लिए क्या हैं और क्यों हमारे साथ मिले इस जीवन के अंदर में, आज हम जो है उनके सहयोग से ही तो आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका मान सम्मान कितना करना है, कैसे करना है, उनके साथ किस तरह से डेली जीवन में विविध करना है, तो ये ज्ञान ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें दुष्कर्मों में डाल देता है अगर गलत कर्म हो जाते हैं हमारे। और हमारे जब अपने रिश्तेदारों को, इतने क्लोज लोगों के साथ में ही हम संबंध ना बना पाए, तो दूसरों के साथ में कैसे बना पाएंगे, भगवान के साथ कैसे बना पाएंगे? तो ये तो एक बेसिक है, तो बाबा ने बेसिक ज्ञान दिया है। सर, मैं एक लास्ट आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को, यानी कि उन लोगों को जो साईं में विश्वास नहीं करते, उन लोगों के लिए आप क्या उपदेश साईं बाबा का उन तक पहुँचाना चाहेंगे? कृपया हमारे दर्शकों को। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के
अपनी इच्छा, अपनी प्रार्थना आपके साथ करना चाहता हूँ कि ये युग साईं बाबा का अवतार होना इस युग के अंदर में, और उनकी अनंत शक्तियाँ इस वक्त मौजूद हैं, हर चीज़ में वो व्याप्त हैं। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जो हाँ वो नहीं है। उसके दर पे जाने की देर है। एक बार मांग के तो देखो। वो कल्प वृक्ष हैं, कल्प तरु हैं, इच्छाएं पूरी करते हैं। वो इच्छाएं क्यों पूरी करते हैं कि आज हम जो मांग रहे हैं वो हमें दे रहे हैं, लेकिन कल जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो आपकी भक्ति जगेगी उसके लिए, आपका प्रेम उमड़ेगा साईं बाबा के लिए। तब आ जाके आप उनसे वो मांगोगे जो वो देना चाहते हैं। वो तो सिर्फ बाबा आध्यात्मिक ज्ञान जो ज्ञानेश्वरी में है, जो साईं सचित्र में है, वही देना चाहते हैं, जिसका एक ही वर्ड है, वो है मोक्ष। वो आपको ये दुर्लभ वस्तु बड़ी आसानी से प्राप्त करा सकते हैं, जो ना तो पैसे से मिल सकती है, ना कितने भी हुकूमत वाले हो जाए नहीं मिल सकती। ये मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है, जो बाबा ही पूरा करा सकते हैं। जय साईं राम। सर, मैं एक दर्शकों के सामने और आपसे बस यही कहती हूँ कि आपकी लाइफ को एक मराठी में श्लोक है जो सूट करता है, अगाध तप करनी मार्गता विसी अनाथा। बिल्कुल सही है जी। बिल्कुल मैं सही है। दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ जुड़े, साईं लीला टीवी के साथ आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और साईं ज्ञानेश्वरी जैसी पुस्तक का विवरण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम साईं राम। ओम साईं राम। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे राकेश जुनेजा जी, जिन्होंने अपने लाइफ की कुछ चीज़ें हमारे साथ शेयर की। उनकी लाइफ में कई ऐसे कठिनाइयों भरे पल आए जिसमें सबने उनका साथ छोड़ दिया, और उस कठिनाई भरे पल में थे तो सिर्फ साईं बाबा उनके साथ थे, जिन्होंने उनकी मदद की, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, साईं को जानो, साईं को पहचानो। ओम साईं राम। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला। अगर आपको साईं बाबा से जुड़ा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में कोई भी सुझाव दे सकते हैं और हमें बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। ओम साईं राम।